काशी नगरी हिंदुओं का पवित्र स्थान है, जहां कदम कदम पर मंदिर, धर्मशालाएं एवं पाठशालाएं हैं। वहीं पर पंडित रामानंद की भी पाठशाला है, जिसमें अनेक विद्यार्थी पढ़ते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में मथुरा का रहने वाला एक बालक भी पढ़ता था। उसका नाम कृष्णदत्त था। वह लगभग 18 वर्ष का काफी सुंदर युवक था। काशी नगरी से 5 कोस की दूरी पर एक बहुत बड़ा रमणीक शहर था। वहां एक धनवान सेठ द्वारका प्रसाद रहता था। दान की कोई थाह नहीं होती। सेठ द्वारका प्रसाद ने 1 लाख अशर्फियां दान स्वरूप देने के लिए रखी हुई थीं। उन अशर्फियों में से प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता था। यह बात जब काशी के विद्यार्थियों ने सुनी तो पंडित रामानंद की पाठशाला के विद्यार्थी भी उस सेठ के यहाँ अशर्फियां लेने चल दिए। उन विद्यार्थियों में कृष्णदत्त भी था। चलते समय सब विद्यार्थियों से रामानंद पंडित ने कहा, शिष्यों, तुम लोग जा तो रहे हो, परंतु एक उपदेश याद रखना कि यदि रास्ते में श्यामा चिड़िया बैठी हो तो उसके दाहिनी ओर से गुजरना। गुरुजी की यह बात सुनकर वह विद्यार्थी चल पड़े। जब वे लोग काशी से 1 कोस की दूरी पर निकल गए तो एक विद्यार्थी ने कहा, देखो, श्यामा चिड़िया बैठी है और कुछ बोल रही है। सब विद्यार्थी उसके दाहिनी ओर को चले। तभी वह चिड़िया उड़ गई। सब विद्यार्थी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े, फिर सब थक कर बैठ गए। परंतु कृष्णदत्त ने कहा, मैं तो गुरुजी की आज्ञा नहीं टालूंगा, चाहे वह चिड़िया कितनी भी दूर क्यों न जाए, परंतु मैं इसके दाहिने ही जाऊंगा। यह विचार करके जिधर श्यामा चिड़िया उड़ी उधर ही कृष्णदत्त भी चला। उड़ते उड़ते चिड़िया एक पेड़ पर जा बैठी। यह देख कृष्णदत्त उसके दाहिने से गुजर गया। इस प्रकार कृष्णदत्त भी शहर में पहुंच गया। उस समय रात हो चुकी थी। वह थका हारा सेठ के मकान पर पहुंचा, मगर उस मकान का दरवाजा बंद हो चुका था। वह सुबह से भूखा प्यासा तो था ही, एक दुकान के तख्ते पर सो गया। उसी दिन शहर के राजा की बेटी, जिसका नाम चंद्रवती था, उसकी बारात दूसरे शहर से आई थी, परंतु वह दूल्हा अंधा था। दूल्हे के पिता को चिंता थी, कहीं मेरे अंधे बेटे को देखकर राजा अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करने से इनकार न कर दे। इससे बारात वापस जाएगी और उसकी काफी बदनामी होगी। वह कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा। इससे उचित यह है कि किसी सुंदर लड़के को बुलाकर उसे दुल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठा दें और जब फेरे पड़ जाएं, तब उसे कुछ देकर विदा कर दें। इस प्रकार मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा और राजा को पता भी नहीं चलेगा। यह विचार कर उसने अपने एक साहूकार साथी से सलाह की। यह तो आपने बहुत अच्छा उपाय सोचा है, साहूकार ने कहा, परंतु यह भेद किसी से प्रकट नहीं होना चाहिए। तुम शहर में जाकर किसी सुंदर लड़के को पकड़कर ले आओ, शेठ ने साहूकार को समझाते हुए कहा। साहूकार शहर में आया और लड़का ढूंढने लगा। एक दुकान के बाहर कृष्णदत्त को सोता देखकर उसे जगाया और कहा, ऐ ब्राह्मण पुत्र, हमें तुमसे एक काम है। यदि तुम हमारा काम कर दो तो हम तुम्हें 1000 अशर्फियां देंगे। क्या काम है? कृष्णदत्त ने पूछा। आज रात हम तुम्हें दूल्हा बनाना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो जैसा हम कहें वैसा ही करो। सुबह हम तुम्हें 1000 अशर्फियां देकर विदा कर देंगे। साहूकार ने उसे लालच देने वाले अंदाज में समझाया, मुझे स्वीकार है। कृष्णदत्त राजी हो गया। साहूकार उसे अपने साथ ले गया और उसको दूल्हा बना दिया गया। बड़ी खुशी से नाच रंग होने लगा और खुशियां मनाई जाने लगी। वहां हिंदू समाज के मुताबिक रस्में होने लगी और राजा ने अपनी बेटी के साथ कृष्णदत्त के फेरे करवा दिए। जब फेरे पड़ चुके तो राजकुमारी और कृष्णदत्त सोने के लिए कमरे में चले गए। उस समय कृष्णदत्त को विवाह का हर प्रकार से आनंद तो प्राप्त हुआ, किंतु कृष्णदत्त से उसके पेट की बात किसी ने नहीं पूछी कि तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। वह बेचारा कल से भूखा था ही। जब राजकुमारी के साथ आनंद करने बैठे तो भूख ने ऐसा सताया कि उसके प्राण निकलने लगे। अंततः विवश होकर कृष्णदत्त ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मुझको इस समय भूख लग रही है क्योंकि कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। प्रियतम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि तुम मुझसे कह देते तो मैं दासियों को बुलाकर खाना खिला देती, मगर अब तो रसोई घर बंद हो चुका है।
अब मैं क्या करूं? राजकुमारी चिंतित स्वर में बोली, प्राण प्यारी, चाहे कुछ भी उपाय करो, मुझे भोजन कराओ, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। और तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, कल मेरी माता ने चावल से मेरी गोद भरी थी, वो सूखे चावल अभी तक रखे हैं, राजकुमारी ने कहा। कृष्णदत्त बोला, उन्हीं को ले आओ। राजकुमारी वो चावल ले आई और अपनी पुरानी साड़ी जलाकर गंगा जल में उनको पकाया। कृष्णदत्त ने चावल खाकर पानी पिया, तब कहीं जाकर उसे आराम मिला। तत्पश्चात राजकुमारी और कृष्णदत्त ने सुहाग रात मनाई और पूरी रात ऐश से गुजारी। जब सुबह हुई तो कृष्णदत्त को साहूकार ने 1000 रुपये देकर विदा कर दिया। कृष्णदत्त तो काशी चला गया और लड़की को विदा करने की तैयारियां होने लगीं। तब सेठ ने कुछ सोचकर अपने बेटे की आंख पर पट्टी बांध दी। जब वह ससुराल पहुंचा तो सब स्त्री पुरुष उसको देखने लगे और कहने लगे कि रात तो दूल्हे की आंख सही सलामत थी, अब क्या हो गया? तब दूल्हे के साथियों ने कहा, आज सुबह से ही राजकुमार की आंख दुखनी शुरू हो गई है। यह सुनकर चंद्रावती भी उसे देखने लगी। उसने उसे देखकर पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, यह व्यक्ति मेरा पति नहीं है, दाल में कुछ काला लगता है। अब चंद्रावती ने अपने पिता को बुलाया और हाथ जोड़कर बोली, यह बात कहने की तो नहीं है, किंतु बिना बताए काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे मेरा धर्म खराब होता है। सच बात तो यह है पिताजी कि जिससे मेरे फेरे हुए थे, यह वह राजकुमार नहीं है। अच्छा, हम अभी पता लगाते हैं, राजा ने कहा और वहां से चला गया। राजा ने जनवासे में से राजकुमार को बुलाकर उसकी आंख पर बंधी पट्टी खुलवाकर देखा तो पाया कि वह तो अंधा है। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर वह बोला, तुम इसी समय मेरे राज्य से निकल जाओ और उस लड़के को लेकर आओ जिसके साथ मेरी बेटी के फेरे हुए थे। राजा बहुत दुखी और क्रोधित था। वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसने साहूकार और सेठ को इस षड्यंत्र के लिए आजीवन कारावास देने का हुक्म सुना दिया। चंद्रावती ने राजा को समझाते हुए कहा, पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? माता पिता तो जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं। इसमें आपका क्या दोष है? विधाता का लिखा कभी गलत नहीं होता पिताजी। मेरा पति आपके ढूंढने से नहीं मिलेगा। काशी जैसे बड़े शहर में मुनादी लगवा दीजिए कि हमारी बेटी चंद्रावती एक प्रश्न का उत्तर चाहती है, जो कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। चंद्रावती अपनी कथा खत्म करने के बाद बोली। बेटी की यह बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग आए। राजकुमारी ने सबके सामने अपना प्रश्न किया। विवाह के बाद सुहाग रात के वक्त दूल्हे को बहुत जोर से भूख लगी। रसोई घर बंद हो चुका था। दुल्हन के पास खाने को कुछ था नहीं। बोलो, दूल्हे की भूख दुल्हन ने कैसे मिटाई? चंद्रावती का यह प्रश्न सुनकर बहुत से पंडित विद्वान तो चुप हो गए तथा कुछ लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उत्तर देने लगे, मगर रानी के मतलब का कोई उत्तर नहीं था। तब रानी ने उन सबको विदा कर दिया। इसी प्रकार प्रश्न करते करते रानी को बहुत दिन गुजर गए। एक दिन कृष्णदत्त ने भी सुना कि रानी चंद्रावती किसी प्रश्न का उत्तर चाहती है और जो कोई उस प्रश्न का उत्तर देगा वह उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार में देगी। कृष्णदत्त शहर में आ गया और चंद्रावती के महल में पहुंचा। तब रानी ने अपने पिता को अपने पास बैठाकर वही प्रश्न दोहराया। सुनकर कृष्णदत्त को बीता हुआ समय याद आ गया। आधा हाल क्यों कहती हो, पूरा हाल कहो, कृष्णदत्त ने कहा। कृष्णदत्त की यह बात सुनकर रानी चंद्रावती चौंक पड़ी और सोचने लगी कि हो ना हो यही मेरा पति है, क्योंकि इसको कैसे पता कि मैंने आधी बात कही है। तब रानी कृष्णदत्त से बोली, मुझे तो इतना ही प्रश्न मालूम है, यदि आपको आगे का मालूम है तो आप प्रश्न पूरा कर दीजिए। इस पर कृष्णदत्त ने कहा, रानी चंद्रावती का दूल्हा अंधा था, लेकिन सेठ ने किसी और को दूल्हा बनने के लिए राजी किया और उसे काफी इनाम देने का वचन भी दिया, मगर वह भूखा था, दौलत का नहीं, पेट का, क्योंकि उसने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। उसी भूखे को दूल्हे का लिबास पहनाया और राजकुमारी के साथ विवाह के फेरे डलवा दिए। सुहाग कक्ष में पहुंचते ही दूल्हे की भूख ने विकराल रूप धारण कर लिया। वह भूख से व्याकुल होने लगा। रसोई घर बंद हो चुका था।
इसलिए राजकुमारी ने अपनी गोद के चावलों को गंगा जल में पकाकर अपने दूल्हे की भूख मिटाई। यही प्रश्न भी है और जवाब भी कृष्णदत्त ने विस्तार से प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिए। कृष्णदत्त का प्रश्न और उत्तर सुनकर चंद्रावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यही मेरा पति है। राजा ने कृष्णदत्त की खूब आवभगत की। चंद्रावती ने भी अपने पति की खूब सेवा की। दोनों में बहुत प्रेम हो गया। एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता था। एक दिन कृष्णदत्त ने सोचा, जब से माता पिता छूटे हैं तब से उनका कुछ पता नहीं, अब उनको देखना चाहिए। किंतु कठिनाई ये है कि रानी को कैसे ले जाऊं। जब वह मेरे साथ रानी को देखेंगे तो कहेंगे कि तूने क्षत्रिय की बेटी से विवाह किया है, इसलिए वो मुझे घर से निकाल देंगे। और यदि रानी के बिना जाता हूं तो यह स्वयं वहां पहुंच जाएगी। यह विचार करके उसने तलवार से रानी चंद्रावती को मार डाला और स्वयं बहुत सा धन दौलत लेकर अपने देश को चला गया। रानी ने कृष्णदत्त के साथ कैसा व्यवहार किया था और उस मतलब परस्त पति ने रानी को मार डाला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।